महर्षि रमर्ष से एक दिन एक प्रश्नकर्ता ने कहा, महर्षि, मैं हमेशा सांस लेते समय ईश्वर के नाम का तथा सांस छोड़ते समय साईं बाबा के नाम का जप करता हूँ। इसके साथ मैं बाबा के स्वरूप को भी देखता रहता हूँ। भगवान में भी मैं साईं बाबा को देखता हूँ। मुझे यह अभ्यास जारी रखना चाहिए या बदलना चाहिए? मेरे भीतर से मुझे कोई कहता है कि यदि मैं नाम रूप से ही लगाव रखूंगा तो उनसे पार कभी भी नहीं जा सकूंगा। लेकिन नाम रूप को छोड़ने के पश्चात मुझे क्या करना चाहिए, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या भगवान इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? इस पर महर्षि कहते हैं, आप अपनी वर्तमान पद्धति जारी रख सकते हैं। जब जप अखंड रूप से चलता रहता है तो दूसरे सब विचार शांत हो जाते हैं और मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होता है। जो जप या ध्यान है, हम अपने मन को जगत के बाह्य पदार्थों के प्रति अभिमुख रखते हैं। इस कारण हम अपने जप रूप सच्चे स्वभाव के बारे में सावधान नहीं होते। जब हम जप अथवा ध्यान के सावधान प्रयत्न से अन पदार्थों के विचारों को रोकते हैं, तब जो शेष रहता है वह हमारा जप स्वरूप सच्चा स्वभाव है। जब तक आप स्वयं को नाम रूप समझते हैं तो जप के दौरान भी आप नाम रूप से बच नहीं सकते। जब आप जान लेंगे कि आप नाम रूप नहीं हैं तो वे अपने आप छूट जाएंगे। वर्तमान में जप साधन है, वह तब ध्येय मालूम पड़ेगा। नाम और ईश्वर भिन्न नहीं है। नामदेव के निम्नलिखित उपदेशों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। पहली, नाम घन रूप में आकाश, पृथ्वी एवं पाताल में तथा पूरे विश्व में व्याप्त है। कौन कह सकता है कि वह पाताल निम्न स्तर के लोकों में किस गहराई तक तथा स्वर्गादि ऊपर के लोकों में किस ऊंचाई तक फैला हुआ है? अज्ञानी लोग पदार्थों के तत्व को न जानकर 84 लाख जातियों में जन्म लेते रहते हैं। नामदेव कहते हैं कि नाम अमर है, रूप असंख्य है, लेकिन यह सब कुछ नाम है। दूसरी बात, नाम ही रूप है। नाम और रूप में कोई भेद नहीं है। ईश्वर नाम रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। इस कारण वेद ने नाम की प्रतिष्ठा की। सावधानी से सुनिए कि नाम से परे कोई मंत्र नहीं है। जो इससे विपरीत बातें कहते हैं वे सभी अज्ञानी हैं। नामदेव कहते हैं कि नाम ही स्वयं केशव ईश्वर है। यह रहस्य ईश्वर के प्रेमी भक्त ही जानते हैं। तीसरी बात, नाम की व्यापकता को वही जान सकता है जो अपने अहम नाम से परिचित है। जब अपना ही नाम अज्ञात हो
तो कोई सर्वव्यापक नाम को प्राप्त करें, यह असंभव है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो नाम को सर्वत्र व्यापक पाता है। नाम को नामी से भिन्न देखने से भ्रम उत्पन्न होता है, यह सत्य है। नामदेव कहते हैं कि विश्वास न हो तो संतों से पूछिए। चौथी बात, कोई भी ज्ञान से, ध्यान से या तप से नाम को नहीं जान सकता। प्रथम गुरुदेव के चरणों में स्वयं को समर्पित करो और जानो कि अहम अस्मि, मैं हूँ, यही वह नाम है। इस अहम के मूल का अन्वेषण करके अपने व्यक्तित्व को उस स्वयंभू द्वैत रहित एकत्व में विलीन कर दो, जो द्वैत से परे है एवं सर्वत्र व्याप्त है। वह अर्थात द्वैतातीत नाम तीनों लोकों में निवास करता है। नाम स्वयं पर ब्रह्म है, जहाँ द्वैत पर आधारित कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। यही विचार बाइबल में भी विद्यमान है। प्रारंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। तो फिर आगे वह प्रश्नकर्ता पूछता है, महर्षि, तो आत्मानुसंधान से ईश्वर का सच्चा नाम अंत में प्रकट होगा। इस पर महर्षि कहते हैं, चूंकि आप स्वयं जप रूप हैं, यदि आप स्वयं कौन हैं इसकी तलाश करके आप वास्तविक स्वरूप जाने तो नाम प्रकट हो। इसमें क्या आश्चर्य है। प्रारंभ में जो जप प्रयत्न से होता था वह हृदय में अविच्छिन्न रूप से अनायास होने लगा। फिर आगे वह प्रश्नकर्ता पूछता है, महर्षि, जप कब तक करते रहना चाहिए और साथ साथ ईश्वर के रूप पर भी एकाग्रता करने की आवश्यकता है क्या? इस पर महर्षि कहते हैं, रूप देखते रहने से जप का महत्व अधिक है। जब स्वाभाविक बन जाए तब तक उसे जारी रखना चाहिए। उसका आरंभ प्रयत्न से होता है और तब तक जारी रखा जाता है जब तक वह स्वाभाविक हो जाए। जब स्वाभाविक बन जाए तो उसे साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने के समय भी जप किया जा सकता है। जो है वह केवल एक सत्य है। सत्य तक पहुँचने के मंत्र, नाम, रूप, विचार एवं सभी प्रकार के प्रयत्न उसी सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में वे सब उस एक सत्य में मिलकर एक रूप हो जाते हैं। भक्ति, विचार एवं जप असत्य को दूर रखने के हमारे प्रयत्न के विभिन्न रूप हैं। वर्तमान समय में असत्य हमारा दुराग्रह मात्र है, जबकि सत्य हमारा स्वभाव है। हम गलती से असत्य से अर्थात विचारों तथा सांसारिक कार्यों के प्रति आसक्ति से चिपके हुए हैं। इसका अंत होने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा। हमारे प्रयत्न असत्य को दूर रखने के लिए हैं और यह कार्य सत्य के निरंतर चिंतन से ही संपन्न हो सकता है। यद्यपि सत्य हमारा
स्वरूप है। फिर भी इन अभ्यासों को करते समय ऐसा लगता है जैसे हम उसका चिंतन कर रहे हैं। जो हम करते हैं वह हमारी वास्तविक सत्ता के प्रकट होने के मार्ग में रहे हुए अवरोधों को दूर करने में कारगर सिद्ध होता है। फिर वह प्रश्नकर्ता पूछता है, महर्षि, क्या हमारे प्रयत्न अवश्य सफल होंगे? इस पर महर्षि कहते हैं, साक्षात्कार हमारा स्वभाव है। उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है। जो नया है वह नित्य नहीं हो सकता। इसलिए साधक आत्मा को प्राप्त करेगा या उसे खो देगा, ऐसा संदेह अनावश्यक है। फिर आगे वह प्रश्नकर्ता पूछता है, महर्षि, जब हम यह जानते हों कि विचार सच्चा मार्ग है, जब करना अच्छा है। इस पर महर्षि कहते हैं, सब पद्धतियां अच्छी हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे अंत में साधक को आत्मानुसंधान तक ले आएंगी। जब हमारा सच्चा स्वभाव है, जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, तब जप अनायास चलता रहता है। एक स्तर पर जो साधन था, दूसरे स्तर पर वही साध्य बन जाता है। निरंतर अनायास जप होता रहे तो वह साक्षात्कार है।